हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा नौकरी की मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं नौकरी नहीं मिलने के कारण पुरानी परीक्षाओं को लटके रिजल्ट घोषित करने, आउटसोर्स भर्ती बंद करने, रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी रखने को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि आउटसोर्स और रिटायर कर्मचारियों का झुंड खड़ा कर दिया है। सरकार जरूरत के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारी रख रही है। नई भर्ती नहीं होने की वजह से हिमाचल देश का सबसे बेरोजगार वाला राज्य बनता जा रहा है। दिसंबर 2022 में चुनावों में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में सरकार बनते ही कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। सरकार को सत्ता में आए हुए 20 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक नामात्र बेरोजगारों को ही कमीशन के माध्यम से नौकरी नहीं दी जा सकी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 20,000 से ज़्यादा नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने के कारण नई भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। नए राज्य चयनियों का भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। इससे कैबिनेट द्वारा मंजूर पद भी भर्ती शुरू नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में राज्य के 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। इन्होंने 1000 युवा ऐसे भी हैं जिन्हें ओवर एज होने का डर सता रहा है। दिसंबर 2022 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक फर्जी मामले सामने आए। इसके बाद सरकार ने इसे भंग कर दिया तथा मुख्यमंत्री ने भर्तियां पे धांधली रोकने के लिए बेरोजगारों को 4 महीने का वक्त मांगा था, मगर नया आयोग अभी भी फंक्शन नहीं हो सका। वहीं प्रिंस शर्मा ने कहा कि एसएससी और यूपीएससी की तरह हिमाचल में भी कैलेंडर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो कोई कोण नहीं जहां पर उग्र आंदोलन की आवाज़ नहीं उठेगी। आशीष शर्मा ने बताया कि आज राज्य शिक्षा बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो मीडिया साहब पत्रकार बंधुओं का पहले मैं स्वागत करता हूँ। मैं प्रिंस शर्मा। और आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है तो सरकार के खिलाफ किया है, जो कि उन्होंने हमारे पास 10 गारंटियां दी थी, जिसमें युवाओं को कहा था कि हमारे 5 लाख नौकरियां देंगे, मतलब एक साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज 2 साल होने को आए हुए हैं, लेकिन वो गारंटियां केवल एक चौंचला बन के रह गया है। तो जैसे हम HPRCA की बात करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने 30 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना की, लेकिन वो स्थापना नाम मात्र। आप हमें बताइए उसके माध्यम से कितनी भर्तियां का शुरू की गई है, कितने का रिजल्ट आ चुका है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के साथ एक छल किया जा रहा है। और रही बात, मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास पेपर पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको करवाया जाए, और एक UPSC और SSC की तरह हिमाचल प्रदेश में एक कैलेंडर निकाला जाए, ताकि उसमें समय सारणी और उसमें एक सही पैटर्न और सही सिलेबस हो कि बच्चों को पता लग सके हमारी परीक्षा कब है। और रही बात नंबर 2, हमारे पास एक बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी की और एक करते हैं हमारे पास आउटसोर्स की। तो ये सरेआम यहाँ के युवाओं के साथ बड़ा बड़ा धोखा है। इसमें सरकार अपने क्षेत्रों को जो है बैकडोर एंट्री के माध्यम से आगे लाते हैं और उसके बाद में वहां का पॉलिसी बना के, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं, और आज जो हमने प्रोटेस्ट किया एक रचनात्मक गतिविधि है कि हम रचनात्मक गतिविधि से कार्य करना चाहते हैं। हमने मांग करते हैं कि जल्द से जल्द HPRCA का सुचारू रूप से चलाया जाए, और जितनी हमारे पास पेंडिंग भर्तियां हैं उनका रिजल्ट, और जितनी हमारे पास उन्होंने पोस्टों को स्वीकृत तो किया है, जैसे TGT के पास है, JBT के पास 26 है,
हमारे पास एनटी की कुछ पोस्टें हैं, बहुत सारी जीएओ किया है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के हर एक जो हमारे पास संघ बने हुए हैं, चाहे वो छात्र संगठन है, चाहे हम विपक्ष से भी मांग रहे थे कि आओ सब मिलके एक मुद्दा बनाए और इसको मतलब इसको हल्के में नहीं ले सकते हम देखते हैं 2021-22 में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 3% थी, लेकिन आज जो है बढ़ के 4% 4 होगी। बहुत ही दुख की बात है, और चाहे कार्य हो या ना हो, लेकिन प्रदेश सरकार को इस मंच के माध्यम से हम सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां से एक उग्र आंदोलन की आवाज नहीं उठेगी। हमारे साथ बहुत सारे युवा, हमारे साथ बहुत सारे, आप मानोगे नहीं, हमारे साथ युवा वर्ग के साथ साथ और बुद्धिजीवी वर्ग भी जुड़ गया है। उनको पता है कि उनके बच्चे खुद बेरोजगार हैं, 5-5 साल की तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी में, वो क्या मजाक बना रहा है। मतलब बड़ी दुख की बात है, इसको सीरियस ही लेना चाहिए सरकार को, चाहे बाकी और काम छोड़ दिए, लेकिन इसको प्रदेश सरकार को हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। अंत में फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो प्रदेश का हर एक कोना जो है एक उग्र आंदोलन का रूप लेने में देरी नहीं करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष शर्मा है। आज हम एकत्रित जो हुए थे गांधी चौक पर, हम एकत्रित हुए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं, जो नौकरियां नहीं निकल रही, जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए गए थे, 5 लाख नौकरी का प्रॉमिसेस किया गया था, लेकिन संख्याओं में तो कहें तो 0 की संख्या में नौकरी निकल रही है। 2 साल से पहले बोर्ड बंद किया, उसके बाद HPRCA बनाया, HPRCA काम नहीं कर रहा है, एक भी नौकरी उन्होंने नहीं निकाली। हम देख रहे हैं कि TGT की भर्तियां रुकी हुई हैं, पटवारी की भर्तियां रुकी हुई हैं, पुलिस की भर्तियां रुकी हुई हैं, पंचायत सेक्रेटरी की भर्तियां रुकी हुई हैं। किसी भी तरीके की भर्ती पिछले 2 साल से नहीं हो रही है। हमारी सीधी सी मांग है सरकार से कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे, डिलीवर किए गए थे युवाओं को, कम से कम उन प्रॉमिसेस के ऊपर काम करे। हम ये नहीं कह रहे कि अब संख्या 5 लाख ही दे दो या 1 साल में 1 लाख ही दे दो, पर कम से कम मिनिमम एक भर्तियां तो निकाली जाए, क्योंकि TGT की भर्तियां नहीं निकल रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आवाज आ रही है कि हमारे जो अपर हिमाचल के स्कूल हैं उनके अंदर शिक्षक नहीं है, पटवार खानों में पटवारी नहीं है, आपके जो पंचायत घर है उसमें पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो कॉन्टिन्यूसली जो हम ये चीजें सुन रहे हैं, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये सरकार किस तरफ ले जाना चाहती है हमारे प्रदेश को। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिले। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लहरा लहरा के दिखाए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है, अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तब मिलेगी जो अपॉर्चुनिटी देंगे। अधिकार यह है कि सभी को समान अधिकार मिलेगा अपॉर्चुनिटी का, लेकिन हमें अधिकार तक नहीं दिया जा रहा है कि हम एक एग्जाम तक दे सकें। हमारा सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे को एक नौकरियां निकाले सरकार TGT की, और जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं। धन्यवाद।